कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। बाबूजी, अगर आप कहें तो मैं पूरब से बात करूं। आखिर वो अपनी जिम्मेदारी कब उठाएगा? बाबूजी, अभी वक्त आ चुका है, किसी ना किसी को तो उससे बात करनी ही होगी। अर्जुन, मेरी मजबूरी समझो प्लीज। मेरा प्रतापपुर जाना बहुत जरूरी है। बस पूरब, चुप हो जा पूरब। मैं चुप नहीं हूँगा। चुप हो जा। चुप नहीं होगा पूरब। ये खुशी हम पूरे परिवार के साथ मिलकर बांटेंगे, ये जानने के लिए कि तुम्हारे पेट में इस बार क्या पल रहा है। मेरी छोटी सी है ना तेरे, जादू भरे पाँवों है, डर लागे राम। पेश है खिदमते भाभी, एक पौष्टिक थाली जो है हर एक माँ की जरूरत। क्या बात है ननद जी, मेरी हालत ने तो आपको खाना बनाना सिखा दिया। हाँ वो तो है, आपकी हालत ने हमें खाना बनाना सिखा दिया। देखिए तो क्या क्या बनाया हमने। ये है साग, इसमें है आयरन और विटामिन सी। इसे खाकर आपके शरीर में खून बनेगा। कमाल है। दाल भी चखिए चखिए चखिए, इसमें है प्रोटीन। आप शुद्ध शाकाहारी है ना, इसलिए दाल पीना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छी बनी, इसे तो आप बुआ जी को खिलाइए, उन्हें बहुत अच्छी लगेगी। बुआ जी को दूर रखिए, आप हमारी रोटी पे आइए। रोटी के आकार पे बिल्कुल मत जाइएगा। दुनिया गोल है लेकिन हमारी रोटी डामाडोल है। पूनम दीदी ने सब बताया था, लेकिन रोज रोज की भागदौड़ और बच्चों का ख्याल रखने के चक्कर में हम अपना ख्याल ही नहीं रख पाते। हम क्यों हैं? हम रखेंगे ना आपका ख्याल। इतना ख्याल तो छोटी बहनें अपनी बड़ी बहनों का भी नहीं रखती। प्रीता, बाबूजी के लिए चाय लेके आओ। हाँ माँ आई। आपको पता है, बुआ जी को पता चल गया कि मैंने चाय बनाई है तो वो चाय पीना ही छोड़ देंगी। प्रीता, हाँ, चाय ठंडी हो जाएगी तब लाओगी क्या? बाबूजी चाय। डिक्शनरी मुझे दे दीजिए। आज आपके लिए डिक्शनरी से वर्ड हम ढूंढ के निकालेंगे। आप शब्द बोलिए, हम मतलब निकालेंगे। जब जवान बेटा अपने बाप पर हाथ उठा दे तो जिंदगी के हर मायने बदल जाते हैं बेटे। हमारे मायने हैं हम खुद ही ढूंढ लेंगे। हम पूरब को जाकर समझाते हैं, वो माफी मांग ले तो। अलका, हम पिता हैं, सह लेंगे। हमें चिंता सिर्फ रत्ना की होती है, वो हमारी बहू नहीं बेटी है, और ऐसे में उसे अपने पति के सहारे की जरूरत है। और एक हमारा पूरब है जिसे किसी की भी परवाह नहीं। डर लागे राम, कैसे बिठाऊं तो है नाव में। ए,
पड़ोस की बहुरिया हैं, चीनी चाहिए। अरे तो आ जाओ ना, बाहर कोई लक्ष्मण रेखा खींची है क्या? आओ। कोई मर्द वरद तो नहीं है ना? है तो, लेकिन तुम्हारे ससुर के उम्र के। क्यों हो, मिश्रा की बहू हो का? हम उसी की मुंह दिखाई में नहीं आए थे, बाकी तुम्हें देखे सुने तो है नहीं। अरे हम इधर ना बैठे हैं, तुम उधर कहाँ है? घूंघटा किए रही हो, घूंघटा खोला हो। ए, चोरनी घुसा, ये कहाँ है लठिया हमारी? अरे राम, लठिया भी गिर गई। ए प्रीता, कैसा? ये चोरनी घुसी है रे घर में, घुटना भी साथ नहीं देता, कहाँ भागी रे? ए! अरे कौन हो? हैं? अरे वो कहाँ घुस गई है चोरनिया? स्नेहा, तुम हो? ऐसे कोई मजाक करते हैं भला बताओ? अब हम सच्ची में लाठी मार दिए होते तो कपार फूट न जाता तुम्हारा। हम भी तो गिर गए हैं, हमारा घुटना दुख रहा है, इतनी तेज गिरे हैं। सॉरी बुआ जी। सॉरी। अरे दीदी, मुंबई जाती एक्टिंग सीख ली आपने? सूटकेस कहाँ है? बाहर रखा है, जाओ जल्दी से ले आओ कि सच में चोरी ना हो जाए। एक हफ्ता पहले ही खुशी घर आ जाएगी, मालूम नहीं था। सूटकेस खोलूं? अभी नहीं, रुको। माँ आप सब यहीं रुकिए। मिश्रा जी की बहू अब रत्ना भाभी से मिलने जाएगी। अरे वहाँ कहाँ जा रही हो? वो तो पहले से ही बीमार है, तुम्हें ऐसी हालत में देखकर वो कहीं चारपाई से ना कूद पड़े। भाभी, अपना घूंघट जल्दी से ठीक कर लीजिए, आपसे मिलने बुआ जी की दोस्त मिश्रा जी की बहू आ रही है। बड़ा हो गया है ये। इनकी हालत पर मत जाइएगा, अगले हफ्ते हम एक नई फिल्म बना रहे हैं, भाग रत्ना भाग। आप देखने जरूर आइएगा। मुख्य भूमिका में है रत्ना माधुर और पार्श्व गायिका बुआ जी। कुछ भी कर सकती हूँ। डॉक्टर अविनाश, आपका मानना है कि अस्पताल मरीज तक पहुंचे, मरीज अस्पताल तक नहीं। देश की जो व्यवस्था है, जो हालात हैं, उसमें ये हो पाएगा? देखिए, हालात से डरकर या तो भाग जाएं, या फिर हालात पर ही हल्ला बोल दें। फैसला आपके हाथ में है। देखिए, मैं जो हूं मुकाबला करने वालों में से हूं। अगर आपका घर अस्पताल से बहुत दूर है तो वहां पहुंचने के लिए एक गरीब आदमी के पास ना तो साधन है, ना पैसा है और ना ही ताकत है। उसके लिए एक नई सोच और एक नई व्यवस्था की जरूरत है। सर, आपने मुझे बुलाया, आप देख लीजिए, मैं बाद में आती हूँ। नहीं, मैं तीसरी बार देख रहा हूं। हर बार आंखें भर आती है। आज ही के दिन हम सबको छोड़कर चले गए थे। 3 बरस हो गए उन्हें गुजरे हुए। बहुत याद आती है।
वैसे अब उनका सपना बस पूरा ही होने वाला है। मैं आपको बुलाने वाला था ये खुशखबरी देने के लिए। आपके पति डॉक्टर अविनाश को आप ही नहीं, हम सब भी बहुत याद करते हैं, मिस करते हैं। वे उन डॉक्टरों में से थे जो बीमारी पर जीत कायम करना जानते थे और मौत को हराना। बस कभी कभी भगवान से शिकायत करती हूँ, भूकंप में उन्होंने दूसरे लोगों को तो बचा लिया, मगर धरती उन्हें निकल गई। वो हमारे लिए हमेशा मिसाल बनकर रहेंगे। अब देखिए, उनके नाम का अस्पताल खुलने जा रहा है जो उनका सपना पूरा करेगा। डॉक्टर अविनाश ने अपनी जान दांव पे लगाकर हजारों लोगों की जान बचाई है। लाखों लोगों की दुआएं उनके साथ हैं। शायद उनकी दुआएं ही हैं जिसकी वजह से आज तक मेरा हौसला जिंदा है। मैं समझ सकता हूं, आप बहुत अकेली पड़ गई है। हाँ, अकेलापन तो है और बहुत याद भी आती है उनकी। डॉक्टर पूनम, आप हमारे लिए, इस अस्पताल के लिए बहुत मायने रखती है, वो आप भी जानती हैं। मुझे खुशी है कुछ ही दिनों में आप ये नए अस्पताल की देखरेख में व्यस्त हो जाएंगी। और दुख ये है, आपकी जगह शायद ही कोई दूसरा डॉक्टर ले पाएगा। बैठिए। डॉक्टर अविनाश, आपकी पत्नी डॉक्टर पूनम जो है वो खुद एक डॉक्टर हैं और देखिए सबसे पहले तो मैं एक बात आपको बता दूं कि मेरी पत्नी डॉक्टर पूनम मुझसे कई गुना ज़्यादा अच्छी डॉक्टर है। अब लोग कहते हैं, लोगों का मानना है कि हर कामयाब पति के पीछे उसकी पत्नी होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि हर डगमगाते हुए पति के पीछे उसकी पत्नी चट्टान की तरह खड़ी होती है। और वो चट्टान जो है वो डॉक्टर पूनम है, मेरे सपनों की भागीदार, मेरी थकान का सुकून। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत मैया। अरे अलका, अरे गजब की चीज लाई है स्नेहा हमारे लिए। लो तुम भी काम में लगाओ, एक के बाद में पूरा भजन सुन लो, रटना नहीं पड़ता है। कमाल की चीज है ये। हाँ, आराम से सुनते हैं। अभी जरा स्नेहा को दूध देने जा रहे हैं। सुनो, वो दोनों बहनें वैसे है कहाँ? काना फूसी में लगी हुई है ना। बहुत दिनों बाद मिली है ना, स्नेहा को सब सुनना है और प्रीता को सब बताना है। पूरी रात बतियाती रहेंगे, पुरानी आदत है ना। सुनो, प्रीता की आदत है काना फूसी करने में, पूरब के बारे में उस स्नेहा को सब कुछ बता ना दे, उल्टा सीधा ना बोल दे भाई। स्नेहा से घर की कोई बात छिपी है क्या दीदी? लेकिन पूरब वैसे ही खार खाए रहता है, और ये कहीं स्नेहा ने टोक टाक दिया तो भड़क ना जाए। हाँ, इसलिए कह रहे हैं। पता नहीं पूरा भैया को कब होश आएगा। वो घाव पर घाव करते रहते हैं और बाबूजी सहन करते जाते हैं। कब से चल रहा है ये? रोज रोज यही होता है, कभी कोई तो कभी कोई हिसाब मांगने आ जाता है। भाभी की हालत तो आप देख ही रही हो। मदर इंडिया हाथों में दूध का ग्लास लिए हुए अपनी बेटी की तरफ आ रही हैं। शुरू हो गई इसकी कमेंट्री। अब प्रश्न ये उठता है कि मुंबई से आई हुई डॉक्टर स्नेहा माथुर गाय का दूध स्वीकार करेंगी या फिर भैंस का दूध मांगेंगी? माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, ये दूध का ग्लास मुझे मत दो। स्नेहा, हमारी गाय के दूध का मुकाबला पूरे प्रतापपुर में नहीं है, और फिर कहाँ मिलता है बम्बई में ऐसा दूध? अब जितने दिन रहोगी पीना पड़ेगा। ये सब रहने दो माँ। ये सब प्रीता ने सिखाया ना तुम्हें? तुम दोनों बहनें ना बहुत जिद्दी हो। एक सीमा ही थी जो मेरी बात मानती थी। अरे सीमा से मुझे मिलना है। हाँ जरूर, कल मिल लेना।
वो भी खुश हो जाएगी। कल नहीं, अभी अभी जाना है। अभी? हाँ, सरप्राइज। चलो प्रीता, मिश्रा जी की बहू अब सीमा जी के घर जाएगी। चलो चलो। अरे दूध तो पीती जा। ओहो स्नेहा, कुछ भी कर सकती हूँ। क्या बात है रवि, आज पूरे परिवार को एक साथ का इकट्ठा कर लियो। अरे बात ही कुछ ऐसी है माँ। अब देखो ना, इतने सालों से तुम मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करती रही हो। भगवान ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली माँ। मतलब? ये सीमा का रिपोर्ट आ गया है माँ। हाँ, और इस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है, बच्चा स्वस्थ है, पेट में खेल रहा है, अच्छी अच्छी चीजें खा रहा है, पेट में लात भी मार रहा है ना सीमा? पर पेट में लात मारने का क्या फायदा? हमारे मुंह पे तो तमाचा मार रहा है ना। इसके पेट में जो है मां, वो लड़की है, लड़की। हाँ, और लड़की तो हमें चाहिए नहीं ना सीमा। अब भाग्य का लिखा कौन टाल सकता है माँ? इसलिए हम सारा इंतजाम करा लिए। ऐसे घबरा क्यों रही हो? हाँ? ये तीसरी बार था, तीसरी बार। अरे हम सोचे थे कि कम से कम इस बार तो बेटा होगा ही होगा, लेकिन नहीं, तुमको 3 बार मौका दिए, तुम तीनों बार फेल हो गई। फेल। ये हमारे हाथ में तो नहीं है। तो हमारे हाथ में था क्या? हा? हमारे हाथ में था? अरे हमारे हाथ में रहता ना तो सिर्फ लड़का ही होता, लड़का। लड़की तो होनी ही नहीं चाहिए ना। हम इस बच्चे को खोना नहीं चाहते। ये फैसला हम करेंगे। बलराम भैया, प्रतापपुर में कुछ नहीं बदला ना? सड़कें, गलियां, कुछ भी नहीं? और बुआ जी भी नहीं। कृष्णा दीदी, सच कहें तो हमारी तो जिंदगी ही बदल गई है। आपने हमारी छुटकी की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाया, नहीं तो वो भी चूल्हा चौका कर रही होती। अभी देखिए ना, 5वीं में है और अपने क्लास में फर्स्ट आती है। बस अच्छे से उसे पढ़ाइए और किसी तरह की कमी मत होने दीजिएगा। अरे नहीं दीदी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। अब देखिए ना, एक बेटा के लालच में 3 बेटियां पैदा कर ली हमने। पर अब बस। हाँ, अरे अब जैसी ऊपर वाले की मर्जी, हम तो उसी के हाथ की कठपुतली है ना। नहीं बलराम भैया, ऐसे नहीं होता है। अपनी मर्जी के मालिक हम खुद होते हैं। आजकल कितनी सारी चीजें हैं, नसबंदी है, कॉपर्टी है, गोलियां हैं। आप किसी दिन भाभी को घर लेकर आइए, मैं अच्छे से समझा दूंगी। कितने दिन हो गए ना सीमा से मिलके। पता है दीदी, सीमा दी के ससुराल वाले ना बहुत अजीब है। क्यों? करवा चौथ में सीमा दी हमसे कुछ बातें करना चाह रही थी, पर उनकी सास हमसे बात तक करने नहीं दे रही थी। बहुत अजीब है उनकी सास। वो कभी भी हमको अकेले मिलने ही नहीं देती सीमा दी से, ना बात करने देती है। उस दिन भी हम आपसे बात कराना चाह रहे थे उनकी, लेकिन वो भी करने नहीं दी। हम तो माँ से भी कह दिए। क्या कहा माँ ने? माँ ने कहा कि तू कुछ भी सोचती है। सीमा के ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, घर परिवार अच्छा है, बड़ा घर है, सीमा भी खुश है। ये सब बोलकर बात टाल दी। हमारे साथ रहना है ना, तो इस बच्चे को गिरवाना पड़ेगा। तुम्हारा सामान गाड़ी में पैक करके रखवा दिए हैं, चलो यहाँ से।
चलो। ऐसा मत कहिए ना। माँ, माँ आप ही समझाइए ना। काहे? कुछ गलत कर रहा है जो हम समझाएं? माँ लेकिन एक बार। चुप, एकदम चुप। रवि, लेके जाओ। कितना अरमान था माँ कि लड़का होगा तो उसके साथ खेलेंगे, कबड्डी खेलेंगे, क्रिकेट खेलेंगे, पहलवानी करेंगे, लेकिन नहीं, तुमने तो हमारे सारे अरमानों पे पानी फेर दिया। चलो चलो आओ चलो। सुनी नहीं क्या? हाँ? अच्छा दीदी, सीमा दी को फोन करें? नहीं नहीं, उसे सरप्राइज देंगे ना। वो हम दोनों को देखकर कैसे चौंक जाएंगी ना। माँ, चलो। ज्योति। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती